जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब लेट ऐसे क्योंकि वैसे तो मैं बेड से ही स्टार्ट कर देती हूँ। हाथ जोड़ना, भगवान जी को प्रणाम करना, उसके बाद फिर हाथ मुंह धुलना, फिर झाड़ू लगाना, ऐसे स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अलग स्टार्ट किया है क्योंकि फिर झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी थी। उसके बाद अब मैं पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। और मैं ऐसे मेरी सखी का कॉमेंट आया था कि आप लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो क्या लॉन्ग से ही शॉर्ट निकालती हूँ? नहीं, मैं लॉन्ग से शॉर्ट नहीं निकालती हूँ। मैं अलग अलग से शूट करती हूँ। जैसे कि ना, इसमें मुझे बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, जो ब्लॉग जो शॉर्ट बनता है वो थोड़ा क्लियर आता है, क्योंकि वो जब हम वीडियो से निकालते हैं वो थोड़ा सा मतलब ब्लर सा हो जाता है। ब्लर तो नहीं कहेंगे, मतलब उतना क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। लेकिन जब मैं अलग से शूट करती हूँ तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। पर यह है ना, बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कि अभी एक कैमरा एंगल को बार बार चेंज करना वापस से जाके, तो ऐसे करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। पर क्या, जो मुझे जो चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बस उसी की वजह से मेहनत कर लेती हूँ। और तो अलग अलग से सूट करती हूँ। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू तो लगा ही दी थी, अब पोछा लगा दिया है। और इसके बाद और हमारी एक सखी का कमेंट आया था, आप कितने बजे उठती हैं? तो मैं 5 साढ़े 5 के बीच उठ जाती हूँ। और कभी कभी अगर लेट हो जाए तो 5:30 या पौने 6 भी हो जाता है कभी कभी। ये जैसे रात को बहुत लेट सोई हूँ तब ऐसा हो जाता है। वैसे तो 5 बजे तक उठ जाती हूँ, 5:10 5:15 तक ऐसे करके। तो अभी मैं उठने के बाद है ना, मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद आज मैंने पहना ये वाला कुर्ता, जो कि है ना मेरी मम्मी की साड़ी से बनाया हुआ है। मतलब मैंने अपनी चाची से बनवाया था। तो ये वही कुर्ता है। और जब मैंने इसको कटवाया, मैं मम्मी से बोल रही थी कि उस टाइम है ना प्लेन सूट का बहुत चल रहा था। और मैंने कहा मुझे प्लेन ही बनवाना है, और इस तरह जो जॉर्जेट कपड़ा होता है वैसे में। मम्मी बोल रही थी पहनोगी नहीं, बर्बाद कर रही हो साड़ी को? मैंने कहा नहीं पहनूंगी। पर मैंने इसको पहना है, लेकिन उस हिसाब से तो नहीं पहना है जैसे मैंने इसकी मतलब मम्मी की साड़ी बर्बाद की है। तो यहाँ पर लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। तो मुझे पता है फुल स्लीव जो होते हैं ना, जैसे इस तरह के जो कुर्ता होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, कि उसमें बहुत सारा घेर हो। और जो हाथों पे नहीं, चूड़ी चूड़ी वाले, चूड़ी बोलते इसको, ज़्यादा ज़्यादा जो सिलवट आ जाती है वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें एक अलग ही लुक आ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे प्लेन हो चाहे प्रिंटेड हो, कैसे भी हो, फुल वाले या मुझे स्लीवलेस और या फिर फुल, मतलब बहुत पसंद है। नहीं, वैसे भी सब पसंद है, लेकिन हाँ, जो एक इस वाले में जो एक थोड़ा सा अलग आता है ना, कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने ना अपने माधु अशु को स्नान करा के मैं ले आई थी। उसके बाद फिर मैं इनका श्रृंगार करूँगी। और श्रृंगार करते करते ये मुझे मोह ही लेते हैं, और मुझे इतना टाइम लगा लेती हूँ। मैं उनको देखती रहती हूँ, उन्हें क्या कितना प्यारा लग रहा है। और मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो बहुत सोच समझ के ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कि इनके ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं पहले ये डिसाइड करती रहती हूँ, बार मतलब एक दो ऐसे मुकुट लगा के देखा, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके पास कई सारे मुकुट हैं। तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ, और तब भी मेरा इनको लेके, इनके कपड़ों को लेके, इनके मुकुट को लेके मन नहीं भरता मुझे ऐसे लगता है। अभी अभी जैसे मेरे पास क्या स्टोरेज है, जैसे मुझे बॉक्स वगैरह में रखना पड़ता है। लेकिन इन फ्यूचर जब मेरा, हाँ, हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आप है ना मंदिर ले लीजिए, तो मैंने इस बारे में बात भी करी थी। और उनको बहुत इंतज़ार है मेरे मंदिर का। वो कमेंट करती हैं कि हाँ, मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम्हारा मंदिर कब आएगा। तो मैं पता है कि वो नहीं मंदिर ले रही हूँ कि अभी देखो ना, मेरे जैसे टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ है फ्लोर में, तो मैं इस वजह से नहीं ले रही हूँ कि जब जैसा मैंने मंदिर सोचा है वो बहुत हैवी सोच रखा है कि मैं उसको बनवाऊंगी, मतलब रेडीमेड नहीं है वो। जैसा मैंने उसका डिज़ाइन सोचा है वो बनने से ही मिलेगा, मतलब जो मैंने सोच लिया है तो वो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे घर में ये सारी चीज़ें काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं लूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं लूँ फिर उसको बाहर निकालूँ फिर वो गंदा हो, उसके बाद फिर मैं उसको साफ़ करूँ, पर फिर वो चीज़ें बेकार होती हैं। तो इसकी वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं तभी लूँगी जब इसको अच्छे से, ये मेरा जो रूम है अच्छे से रेनोवेट करा के फिर मैं मंदिर लूँगी, तभी लूँगी जाके, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। पर मैं चाहती हूँ कि जब आए तो फिर वो जहाँ रख दिया जाए वो वहाँ का वहीं रखा रहे। तो ऐसे करके तो मैं इसी वजह से मंदिर लेने का सोच भी नहीं रही हूँ।
अभी मैंने अपने माधवासु का श्रृंगार कर दिया, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर मैंने उनको तिलक लगाया और आप लोगों को मेरे माधवासु बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हाँ, इसी ये चीज़ मुझे इसलिए याद आ गई है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है और ऐसे कि क्या करें जिससे ग्रो हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे हर चैनल की एक अलग स्पेशलिटी होती है। जैसे मान के चलिए कि आपके चैनल में से कोई कुछ एक चीज़ पसंद कर रहा होगा, आप नोटिस करना कि वो चीज़ क्या है। चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका रहन सहन हो, चाहे आपका तैयार होना, आपको अपने आप को सही से रखना हो, चाहे आपकी पूजा पाठ हो, है ना, चाहे आपके जो एक चीज़ होता है ना आपकी वीडियो से अट्रैक्ट होता है इंसान, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप है ना, आप तभी आपका वो आप अपनी ऑडियंस को समझिए कि अब वो चाहती क्या है। तो जैसे मेरा जो वीडियो का जो अट्रैक्शन है वो मेरा माधु बशु है। तो मैं मेरे माधु बशु की वजह से ही मैं आज जो कुछ हूँ। ऐसे ही आप अपने चैनल का देखिए कि आपके चैनल का क्या है। देखो ऑडियंस चाहती क्या है। मैं अपने माधु बशु की देखो जैसे कई सारे कमेंट ऐसे भी आ चुके हैं कि आपको सेवा दिखानी नहीं चाहिए, है ना, भक्ति भाव छुपा के किया जाता है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, भक्ति भाव छुपा के क्यों करना है। पहली बात तो आप मेरी पूजा देखते हो, मेरी भक्ति तो आपने देखी नहीं है। वो तो आप भक्ति मन के अंदर होती है। आप कितना भगवान को अपने आप को समर्पित कर रखा है, भगवान के बारे में आप कितना सोचते हो, ये चीज़ें आपके मन में है। आप ये किसी को नहीं दिखा सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि मैंने पूजा की, मैंने कुछ खिलाया, यही आप दिखा सकते हो। भक्ति भाव किसी को दिखती ही नहीं है। जैसे हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हो, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हो, सामने वाला कभी नहीं बता पाएगा इसके मन में है क्या। उसी तरीके से है ना, पूजा पाठ भी होते। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, भक्ति भाव एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, दिखाने की रही बात तो वो मेरे घर के हैं, वो मेरे मेन सदस्य हैं मेरे घर के, और उनके ही उससे मेरी गाड़ी चल रही है। तो भाई वो तो मैं तो उनको दिखाऊंगी। और वो तो जब मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ तो भाई माधु तो एक बार को कम मुस्कुराए, हमारा बासु तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। वो तो मतलब स्माइल ही बनी रहती है उसको। मुझे लगता है कि उसको तो पसंद है कि वो मैं उसका वीडियो बनाऊं। और देखो हम मेरे वीडियो बनाने की वजह से कितने लोग माधु बशु का मतलब माधु बशु को कितने लोगों का प्यार मिल रहा है, कितने लोग उनके बारे में सोचते हैं। देखो ऐसे क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ चीज़ें अपलोड की और उसकी वजह से अगर मुझे देख के चार लोग भी अगर बदल रहे हैं, अपने घर में इस तरीके की इन्वायरमेंट लाना चाहते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है कि कम से कम मेरी वजह से नहीं, मतलब मेरे माधु बशु को देख के अगर कोई की ज़िंदगी बदल रही है, कोई अपने आप को बदल रहा है, तो कितनी मुझे खुशी होगी इस चीज़ के लिए कि अच्छी देखो सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी चीज़ें सारी हैं। आप अगर वो आपके ऊपर है, आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर जो कोई भी वीडियोस बनाते हैं और उनको भी अच्छा ही चीज़ अपलोड करना चाहिए। देखो आप अपने आप जैसे आप हो, आप वैसा दिखा रहे हो, ठीक है, अच्छे हो अच्छे दिखाओगे तो लोग चार लोग अगर आपको देखेंगे तो वो है ना वो भी बदलेंगे। और अगर कई सारी ऐसी देखो बुरी चीज़ें क्या होती है जल्दी दिमाग में चढ़ती हैं और अच्छी चीज़ें थोड़ा सा कम चढ़ती हैं। इस वजह से ना आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। और आप जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा संभल के, जैसे कि होता है ना वीडियो बनाए, कभी कभार क्या होता है एज कम होती है तो हम गलत चीज़ें देख लेते हैं और उनको जैसे आगे बढ़ते देख लिया कि अगर उनका कंटेंट ऐसा है जिससे वो आगे बढ़ गई हैं और ऐसे मुझे भी करना चाहिए। नहीं, आप अपनी जैसे कि है ना आज जो चीज़ें आप अपलोड कर रहे हो, आप जो चीज़ें कर रहे हो, वो आपके जो पीछे जो लोग आ रहे हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई भी हैं, वो आपसे ही इंस्पायर होंगे। अगर आप आगे बढ़ जाओगे नहीं दीदी ने ऐसा किया है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो आप आगे से कभी भी कुछ भी बनाते हो, बहुत सारे लोग चैनल बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो आप बनाओ। और नहीं मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊँ। मैंने पता है अभी 2 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी कि जो जिस संगति का होता है, मतलब जिस नेचर का होता है उसको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। जैसे कि मतलब कोई अगर ड्रिंक करता है तो उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। आप अगर जैसे गॉसिप करने वाले हो तो आपको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। मैंने ऐसे मैं बोल रही थी, मैंने कहा मैं जैसे कि सेवा करती हूँ, मेरी पूरी मतलब जो मैं ये बता रही हूँ जितने लोग भी मुझे देखते हैं वो सब कृष्ण प्रेमी
नहीं है। ये मुझे बड़ा अलग लगा। मैंने कहा ये देखो बहुत ही अलग चीज़ है। जैसे कि हम बहुत सारे सोचते रहते हैं ना कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। भगवान की कृपा से आज दिन तक है ना मुझे कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। और जैसे क्या होता है कि कभी-कभार अगर थोड़ा बहुत जी जैसे ऊपर-नीचे हो भी जाए, अब पहले तो कभी आया नहीं है, तो वो एक देखो अपनी-अपनी सोच होती है, सोचने का इंसान का अपना नज़रिया होता है, कोई कोई किसी तरीके से सोचता है, तो कोई किसी तरीके से सोचता है। लेकिन हाँ, मेरी जो भी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब भक्त हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सोचती हूँ देखो, ये भी एक पता है बहुत नसीब की बात होती है कि आपको आपके जो साथी मिल रहे हैं, मैं साथी कहूँगी, मैं सबको सखी बोलती हूँ, सखी का मतलब ही फ्रेंड होता है। तो मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे मिल रही हैं वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं इतना जितना तारीफ़ करूँ उतना ही कम होगा। मुझे बहुत खुशी होती है इन आप लोगों को पाकर कि मैंने ज़रूर कुछ अच्छे काम करे होंगे जिसकी वज़ह से मेरी इतनी प्यारी फैमिली है। थैंक यू सो मच इतना मुझे ऐसे प्यार देने के लिए। और पता है कि मैं अभी ये 1 मिनट में पता है ना भूल जाती हूँ कि मुझे कमेंट के आंसर भी करने होते हैं। मैं अपनी बातें ही शुरू कर देती हूँ, फिर मैं बंद नहीं होती। तो मैं अभी है ना कमेंट के थोड़े से आंसर कर दूँ। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि कितने डॉलर पे कितना पैसा बनता है, मतलब कितने व्यूज़ पे कितना डॉलर बनता है। तो ये देखो सखी, हर जैसे कि टेक चैनल हो गया उनका और ज़्यादा होता है। और जैसे ये ब्लॉग का अलग होता है, सबका अलग-अलग होता है। और इस वजह से इसका आइडिया तो लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कितना बन जाता है। किसी पे कम व्यू होने के बाद भी सीटीआर पे डिपेंड करता है कि आपका सीटीआर कितना आया है, मतलब ऑडियंस आपको देख कितना रही है। अगर आपको ऑडियंस आपको अच्छा देख रही है तो आप मान के चलो डॉलर अच्छा बनेगा। देखने का मतलब देखो व्यूज़ चाहे कम हो, जैसे कि मान के चलो 1000 व्यू आए हैं और उस पे डॉलर कम बना होगा, लेकिन शायद 600 व्यू होंगे उस पे डॉलर ज़्यादा बन गया होगा, क्योंकि शायद उस वीडियो को लोगों ने ज़्यादा देर तक देखा होगा। जितनी देर लोग वीडियोस को देखते हैं, ऐड उस पे आते हैं, उसी तरीके से आपके डॉलर बनते हैं। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। और जब तक आप है ना इस चीज़ को बनाएंगे, जैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगी ना, जब आपके डॉलर बनने लगेंगे तब आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि इस पे कितना डॉलर बनता है। हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो ऑडियंस के हाथ में होता है कि वो आपके वीडियोस को कितनी देर देख रहे हैं। अगर वो ज़्यादा देर देखेंगे तो आपका डॉलर ज़्यादा बन जाएगा, नहीं तो कम बनेगा। और टेक चैनल है तो सबसे ज़्यादा उसी चैनल पे बनते हैं, मतलब टेक वाला अगर आपका चैनल है तो उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं, सबसे हाईएस्ट पे वही रहता है। तो ऐसे करके तो डॉलर बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा जैसे मैं अभी है ना थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जैसे कि मेरी भतीजी हुई है, आपको पता है तो उसकी वजह से हॉस्पिटल में आना जाना ये लगा रहता है। तो अभी 5-6 दिन तक मेरा, जैसे कि मैं अगर किसी के कमेंट यहाँ पे शो ना कर पाऊँ, मैं देखो आंसर सबका करूँगी। अगर जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह ना लगा पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, मैं आगे से फिर से कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन हाँ, मैं जिसका भी आंसर है वो ऐसे ही दे दूँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर देना होता है, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप तो मेरी प्यारी फ्रेंड हो तो समझ ही जाओगे तो अब मैं ना यहाँ पे जैसे निष्ठू स्कूल चली गई थी, उसके बाद फिर से मैंने किचन साफ करके अपने माधवा शु के लिए यहाँ पे भोग बनाया। आलू की सब्जी मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी कि कभी कभार मुझे जैसे देर हो रही होती है तो सुबह में जो जैसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ निष्ठू के लिए, तो उसमें से जैसे आटा लगाया तो आटा निकाल दिया। और आज मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में कि मैं निकालूं, तो मैंने सब्जी तो निकाल दी पर आटा निकालना भूल गई। तो फिर मैंने दोबारा से माधु वाशु के लिए आटा लगाया था, उनको भोग लगा दिया था। तो सुबह का जो काम होता है वो सब खत्म हो गया था। तो अब डस्टिंग का काम बचा था, तो ये मैं बाद में करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ खाना आना से, किचन वगैरह से सब काम करके ख़त्म, फिर ये सब करती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और उसके बाद है ना सारा काम ख़त्म के झाड़ू वगैरह लगाई थी, रिकॉर्ड नहीं करी मैंने। और अब दूध भी आ गया था तो फिर मैं यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रखूँगी। और क्या है ना, अब मेरा जैसे काम भी ख़त्म हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है, तो अच्छा लगता है कि टाइमली काम ख़त्म करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसे काम ख़त्म करते हो तो आपको आपके लिए भी टाइम निकल आता है। और अब मैं आ गई थी माधवा शू के कपड़े फैलाऊंगी आके, और ये मैंने 2-3 दिन से धुले नहीं थे। और अभी मैं इस ब्लॉग को ना यहीं एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।